राधे राधे गुरुजी। जी मेरा एक प्रश्न नहीं है, मेरा एक सवाल है आपसे। जानना चाहते हैं कि मैं अपना प्रश्न नहीं है, सवाल है। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी के चरणों में चरण स्पर्श। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। राधे राधे महाराज। जी सीताराम महाराज। क्या नाम है पति? ललन कुमार जी। तो भैया काहे किसके चक्कर में पड़े हो? गांव की थी, लड़की थी कि महिला, मतलब शादीशुदा? शादीशुदा थे। तो उसका पति उससे बात नहीं करता था क्या? करते थे। दोनों पति पत्नी के बीच में तुम्हें क्यों घुसना है? तुम्हारी औरत को कोई सेट कर ले तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप क्यों लड़ती हो पति से? मैं नहीं लड़ती, मैं शॉपिंग करती हूँ, बोलते हैं मेरा पैसा खर्च करती हो। तो आप क्या शॉपिंग में पसंद करती हो खरीदना? कुछ नहीं, बस वही जो लड़कियों को पसंद होता है, कपड़े गहने यही सब। तो गहने मतलब सोना? सोना तो इतना नहीं रहता, कपड़े ही परचेज करती हूँ। तो कपड़े हर महीने अलग अलग, मतलब हर दिन के लिए अलग? ऐसा नहीं रहता। 365 जोड़ी? नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी। ये परिक्रमा चप्पल पहन के करनी चाहिए नंगे पैर? भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारे पाँव नंगे पाँव है कि चप्पल जूता है। हाँ। भगवान ये देखते हैं कि आपका प्रेम कितना है, हृदय कैसा है। कोशिश यही हो कि नंगे पैर हो, परंतु यदि आपके पैर में कोई दिक्कत है तो आप पैरों को ढक सकते हैं कपड़े से, मोजा पहन लें 4-6, उससे भी काम न चले तो जूता चप्पल पहन के भी, यदि आपके पाँव में कोई तकलीफ है तो। इस परिस्थिति में ये मेरा भतीजा है सर, दारू बहुत पीता है, मैं इससे बार बार कहता हूँ, इस वजह से आपके चरणों में लाया। आप चाचा हो जी। पर आपके बाल तो काले हैं और भतीजे के पास सफेद हैं। सफेद हैं? ये तो ईश्वर की देन है जी। नहीं दे नहीं, ये बताओ, ये आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? छोटे है उससे। अच्छा आपसे छोटे हैं? हाँ। भतीजा, बहुत और छोटे भतीजा लग तो रहे हैं बहुत बड़े आपसे। छोटे है सर, कितने साल छोटे हैं? कम से कम 5-7 साल छोटे तो होंगे। पर आपके तो बाल काले हैं। हाँ, काले। तो आप पोत के आए हो डाई भाई? मेरे पिताजी हैं जी। महाराज जी, वो रजनीगंधा बहुत खाते हैं। अब उनको वही सितारों ने सिखा दिया, दाने दाने में केसर का दम, तो वो भी लगा रहे हैं दम, है ना, और हो जाएंगे जल्दी से बम, क्योंकि इसी तरह खाते रहेंगे यदि, है ना। क्या खा रहे हैं? रजनीगंधा। तो उनसे बोल आए हैं वो? नहीं आए तो नहीं, अभी कहीं साइड पे ही है, मेले में ही। बोलना ना खाएं, कैंसर होता है गुटके से। महाराज जी बहुत समझाते हैं, नहीं मानते हैं। जब माता सीता का स्वयंवर हुआ तो रावण आए थे क्या उसमें? कहा हाँ, जब सीता मैया का विवाह हुआ था ना, स्वयंवर हाँ, उस समय रावण आया था। आए थे, तो उसको निमंत्रण देने कौन गया था, ऐसा वो उसका पूछ रहा है। तो मतलब मैं उसको निमंत्रण कार्ड भिजवाऊं? उसको निमंत्रण देने वाला निमंत्रण देने चला गया, तो भगवान श्री राम को राम सेतु बनाने की जरूरत ही क्या थी? जैसा वो निमंत्रण देने वाला गया था वैसा राम भी चले जाता है। आजकल कान को इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? किसको? अधर्म के पक्ष में है, जो अधर्म के पक्ष में है वो कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? कौन है अधर्म के पक्ष में? कर्ण धर्म के पक्ष में था वो कभी। कर्ण? हाँ, कर्ण की मजबूरी थी ना दुर्योधन ने। मजबूरी भी हो, मैं सोचता हूँ जो धर्म के पक्ष में वो ही श्रेष्ठ है। हाँ ये सही है। अधर्म के पक्ष में जो भी हो, अच्छा हो फिर भी हो, गलत हमेशा गलत ही होता है। विवाह करने की सही उम्र क्या रहेगी गुरुजी? देखो, जब से आपका मन चंचल होने लग जाए, यहाँ वहाँ की स्त्रियों में लड़कियों में मन जाने लग जाए, तो मन जाए यहाँ वहाँ लड़कियों में, उसके पहले विवाह कर लेना चाहिए, यही सही उम्र है। तो आपका मन जाने लगा? अभी तो नहीं जा रहा है गुरुजी। अभी नहीं जा रहा तो अभी मत करो। किसकी गलती है, सास की कि आपकी? थोड़ा ये ऊंचा आवाज में बात करते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है मम्मी को। ऊंचा आवाज है तो क्या कर सकते हैं गुरुजी? सही आवाज ही ऐसी है, थोड़ा नीचे वाले सुर से बोला करो ना। नहीं होता है। नहीं होता? कैसे बोलते हो? ए सास नहीं पानी ला, नमक कहाँ रखा है सास, ऐसे बोलती है? नहीं। कि कोनो जन्नत में जगह ना चाहिए हमके, हमरा खातिर त तोहरे दुलार काफी बा। ए बाबा दुनिया प्यार के नाम पे बड़ धोखा देवेले, हमरा खातिर त तोहरे प्यार काफी बा। हमरे खातिर तो तोहरा प्यार काफी बा। कैसन बा? बहुत बढ़िया। बढ़िया बा। जी। पत्नी कैसन बा? बहुत मस्त।
लेकिन वही थोड़ा ऊंचा बोलती है। अब नीचे सुर से बोलेगी। जी। अब नीचे सुर से बोलेगी बा। कुत्ता जहां बैठे हैं चार, अब चार कुत्तों को क्या समझाओगे आप कि भाई भौंकना बंद कर दो। आप कितना भी समझाओ कुत्तों को कि भौंकना बंद कर दो, वो मानेंगे आपकी बात? नहीं, इसलिए वो तो भौंकेंगे क्योंकि वो कुत्ते हैं। आप ही कुत्तों की संगति छोड़ दो। महाराज जी ये तो हर जगह मिलते हैं, जहाँ जाओ, ऑफिस जाओ, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, घर पे रहो, हर जगह मिलते हैं। भगवान की कृपा से मेरे को माता पिता बहुत अच्छे मिले हैं, तो ना पर थोड़ी थोड़ी बात पे मम्मी पापा बहुत लड़ते हैं घर में। किस बात पे लड़ते हैं? छोटी छोटी बात पे जो भी होता है तो हमारा। उनसे अब बोलना कि छोटी छोटी बात मत करो, बड़ी बड़ी बातें करो। क्योंकि छोटी बात पे लड़ते हैं, बड़ी बात करेंगे तो लड़ेंगे नहीं। यहाँ शिव चर्चा होता है। हाँ। तो हरिंद्रानंद भैया जो आते थे तो घोषणा करवाते थे नाम का कि इन्होंने आपको महादेव गुरु मान लिया, इनका नाम अंतरिक्ष में छोड़ा जा रहा है, आप इनको अपने शिष्य रूप में स्वीकार करें। तो आपके नाम को अंतरिक्ष में छोड़ दिया, तो सैटेलाइट से गया था आपका नाम। मंत्र मैया कान में दिया जाता है, तो कान फूके आपके नहीं। अगले जन्म में आप वैज्ञानिक बन जाना। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम जी। गुरुजी, मैं बहुत दूर से आई हूँ आपका कथा सुन के। मैं सिंगरौली से हूँ और यहाँ पहली बार आई हूँ वृंदावन में। मेरे मन में ये सवाल है कि भगवान श्री कृष्ण जी इस धरती पे कितने साल तक रुके थे या कब तक रुके थे? 125 वर्ष की लीला भगवान कृष्ण की थी और 11,000 वर्षों की लीला भगवान राम की थी। जी। तो भगवान राम की 11,000 वर्ष की लीला और भगवान कृष्ण की 125 साल की लीला। जी। और गुरुजी एक और सवाल है कि राधा रानी जी का विवाह किसके साथ हुआ था? हुआ भी था या नहीं हुआ था? भगवान कृष्ण के साथ हुआ था, भांडीर वन में, भांडीर वट के नीचे ब्रह्मा जी ने कराया था। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, विवाह हुआ है। आपको पता है कि नहीं ये बात? जी गुरुजी, बहुत लोग बोलते हैं उनका विवाह कभी हुआ ही नहीं। ये वही लोग बोलते हैं जिनको विवाह का निमंत्रण मिला ही नहीं। जी, धन्यवाद गुरुजी। क्या गांजा पीते हो? जी। दारू? जी। गाँव में कुछ अलग ही नशा मिलता है। तो अभी नए नशा भी लॉन्च हो रहे हैं क्या? जी। कौन कौन से? वो दवाई का है। दवाई कौन सी? सल्फास? जी। इंजेक्शन है। इंजेक्शन? जी। जो डॉक्टर लगाता है इंजेक्शन? जी, दोस्त सब सिखा दिया। तो आपके दोस्त डॉक्टर हैं? बेटा आप पूरा बर्बाद हो जाओगे। सोचो रोज सुई चुभोगे, शरीर की क्या हालत होगी। नशा कोई भी बुरा ही है, वो दोस्त नहीं है आपके, दुश्मन है जो आपको नशा दे रहे हैं। मेरा एक प्रश्न था, हमसे नशा नहीं छूट रहा है, ना दोस्ती छूट रहा है। नशा कौन सा है? बहुत सारा है। क्या गांजा पीते हो? जी। दारू? जी। चरस अफीम? नहीं। फिर और क्या नशा है? बस ये दोनों। और गांव में कुछ अलग ही नशा मिलता है। कौन सा? तो अभी नए नशा भी लॉन्च हो रहे हैं क्या? जी। कौन कौन से? इंजेक्शन है। इंजेक्शन? जी। जो डॉक्टर लगाता है इंजेक्शन? जी, दोस्त सब सिखा दिया। तो आपके दोस्त डॉक्टर हैं? नहीं, ऐसे वो लोग जैसे लगाता है हमको भी ऐसे कर देता, लगा देता तो है। इंजेक्शन काय का होता है? क्या होता है उस इंजेक्शन से? बॉडी में थोड़ा वो ढीलापन पड़ जाता है, लूज हो जाता है शरीर। नशे में पूरा धुत होके मतलब लूज होके सोने का बस मन करता है। तो इंजेक्शन लेके सोने का जी करता है। अरे मन लगा के काम करोगे, काम करके थकोगे तो अपने आप बढ़िया नींद आ जाएगी। बेटा आप पूरा बर्बाद हो जाओगे। सोचो रोज सुई चुभोगे, शरीर की क्या हालत होगी। नशा कोई भी बुरा ही है, वो दोस्त नहीं है आपके, दुश्मन है जो आपको नशा दे रहे हैं। और गलत नशा क्यों करना है? आप मेरे साथ रहो, मेरा भक्ति का नशा करो, प्रेम का नशा करो, अच्छे काम। मैं देखो सेवा करता हूँ वृद्ध माओं की, क्या ये नशा नहीं है? जी गुरुजी, तो देखो। रोज कथा सुनना क्या ये नशा नहीं है? रोज भगवान का नाम जपना क्या ये नशा नहीं है? अच्छा नशा कर लो। मैंने संतों की सेवा के लिए, बाल थे लंबे तो वो कटवा दिए, 500 के बेचा, वो संतों की सेवा के लिए गुरुजी। तो बाल बेच के 500? हाँ, 500 फिर उसका दान कर रही हो? हाँ, दान कर देंगे गुरुजी, अपने में नहीं खर्चा करेंगे। मैया देखो आधे बाल बचा ली अपने लिए, आधे बाल बेच के 500 का दान कर रही है, अच्छी बात है। मेरे एक प्रश्न है, किसी पर दुर्गा माँ आती है क्या? ऐसा कहते तो हैं कि दुर्गा जी आ गई। मेरे गांव में दुर्गा माँ आई थी, सारे लोग बोले कि आप खुश है, तो बोली हाँ खुश है, पर एक चीज की कमी हो गई है कि मुझे बकरा का बलि चाहिए। तो जिसको आई होगी वो मांसाहारी रही होगी, उसको खुद को खाना होगा तो देवी जी का नाम ले ली कि देवी जी के बहाने हमें मिल जाएगा।
ये नौटंकी है। देवी जी आके किसी को ये थोड़ी बोलेंगे हमें बकरा चाहिए, अरे आगे चलो ये भी बोलती बादाम चाहिए, काजू चाहिए, ये बकरा चाहिए, क्या बात होती है। हमारी स्कूल की फ्रेंड है, वो कहती है कि हमारे अल्लाह ने तुम्हारे भगवान को बनाया है। बोले तुम्हारे अल्लाह ने हमारे भगवान को बनाया है, हाँ। ऐसा बोलती हैं। हाँ। तो उनसे बोलना कब आए थे अल्लाह, कितने साल, मुसलमानों को आए 1400 साल पुराना, 1400 साल हो गए। मैंने कहा हाँ तुम्हारे उनसे अल्लाह। बोलना कि 1400 साल पहले मुसलमानों की अपनी हिस्ट्री है कि वो 1400 साल पहले आए। हमारे भगवान तो ऑलरेडी पहले ही थे। जब मुसलमान 1400 साल पहले आए तो 1400 साल पहले तो मुसलमान थे ही नहीं। तो जब मुसलमान ही नहीं थे तो फिर अल्लाह कहाँ रहे। और दूसरा प्रश्न ये है तो जब अल्लाह नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, तब भी सनातन था, ऐसा उनसे आप बोल सकते हैं। तो क्या बोला था फिर आपने? मैंने कहा हाँ तुम्हारे अल्लाह ने बनाया, सबसे पहले तुम्हारे अल्लाह आए, फिर तुम आई, फिर हम आए। ठीक है। ऐसा है कि आप हिस्ट्री उठाइए किसी भी चीज की, सबका इतिहास है। मुसलमान कितने साल पहले आए, ईसाई कितने साल पहले आए, ईसाई 2000 साल पहले, यहूदी कब आए, पारसी कब आए, सबकी हिस्ट्री है। कौन सा पंथ, कौन सा धर्म, कौन सा मजहब कितने साल पुराना है। पर सनातन कितना पुराना है, जितना पुराना सूर्य चंद्रमा इतने पुराना सनातन। और वो ये भी कह रही थी जब हम 2024 में यहाँ आए थे ना, तो हम सब चीज देख के गए थे। यहाँ पे हम माता को भी देख के गए थे, ये भी जहाँ गुरुकुल है वहाँ पे भी देख के गए थे। तो हमने अपने फ्रेंड से बताया कि हमारे वृंदावन में कुछ गुरु हैं, नोदियाचार्य जी महाराज, तो वो ऐसा ऐसा करता है। तो कहीं ये तो सब वो है घटिया, ये तो ऐसे ही पैसे लूटते हैं। कौन थी वो मुस्लिम की लड़की थी कोई। हाँ, तो मुसलमान तो हिंदुओं का क्यों समर्थन करेंगे, उन्हें क्यों अच्छाई देखनी है हिंदुओं की, वो तो बुराई देखेंगे ना। इसलिए आप थोड़ा मुसलमानों से दूर रहिएगा, क्योंकि मुसलमानों की यदि दोस्ती आप करेंगे तो उनकी, जैसे आपकी फ्रेंड है, धीरे धीरे वो आपको जिहादियों के हाथ पकड़ा देगी। वो तो कुछ उनके यहाँ लड़कियां भी ऐसे काम करती हैं कि हिंदू लड़कियों को फंसा के और मुसलमानों लड़कों से मिलवा करके और जिहादी बनवा देती हैं, हिंदू लड़कियों को बरगला करके और कन्वर्ट करवा देती हैं। तो आप लोगों को सावधान रहना चाहिए, दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए ज्यादा, ठीक है। हमारे देश में एक जमीन 2-2, 3-3 लोगों के नाम बिक जाती है फर्जी तरीके से। इस फर्जीवाड़े को सरकार रोकना चाहे तो एक दिन में रोक दे। सरकार खुद नहीं चाहती कि जमीनों के केस साफ सुथरे हों, क्योंकि इन्हीं विवादों के चक्कर में कोर्ट कचहरी चलती है। यदि सब ईमानदारी से हो जाए एक नंबर का काम, तो फिर कोर्ट कचहरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विदेशों में जमीनों का 0% भी फ्रॉड नहीं है, और भारत में एक प्लॉट 4-4 लोगों को बेच दिया जाता है फर्जी तरीके से, और कोई नहीं करता कुछ। हमारे देश का कानून, हमारे देश की सरकारें न्याय नहीं देना चाहती, क्योंकि न्याय मिल जाएगा तो रुपया आना बंद हो जाएगा, और अन्याय में उलझा रहेगा व्यक्ति तो न्याय की उम्मीद में कोर्ट कचहरी में पैसा देता रहेगा और बर्बाद होता रहेगा। सरकारें सबको फंसा के रखना चाहती हैं कि बेटा तुम फ्री रहोगे तो हमसे नौकरी मांगोगे, हम में उंगली उठाओगे हमारे काम पे, लेकिन आप कोर्ट कचहरी में उलझे रहो तो हमारी तरफ नहीं देखोगे। विमान का आविष्कार किसने किया? विमान उन्होंने किया था वो राइट ब्रदर्स ने। एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। अरे अब्दुल कलाम जी ने तो परमाणु दी है, परमाणु शक्ति दी है। हाँ, वही तो। विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। 1903 में सफल परीक्षण हुआ था, लेकिन उसके पहले भारत के एक वैज्ञानिक हुए हैं दलपदे जी, और उनसे भी पहले भरद्वाज ऋषि हुए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ये विमान दिए हैं, पर ये मानने को तैयार नहीं है आज के लोग। रावण ने सीता जी को चुराया, तो विमान पे चुराया था कि नहीं? हाँ, चुराया था। तो मतलब विमान हमारे देश में पहले से थे कि नहीं? वास्तविकता ये है कि हमारे देश में पहले भी साइंस था, ऐसा है ना। तब के आविष्कार तब के हिसाब से थे, आज के आविष्कार आज के। तो आविष्कार पहले भी थे, ऐसा नहीं कि आज ही या पहले कुछ नहीं था, पर आपको पढ़ाया नहीं गया। आजकल समस्या जानते हैं क्या है? आप व्यवस्था बनाइए, पर हमारे देश के जो लोग हैं वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि उस व्यवस्था को फॉलो करते ही नहीं है। जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं, अब जैसे कुछ लोग गुटखा खाएंगे और सड़क पे थूक देंगे, तो क्या ये गुटखा खाने वाले की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कहीं भी ना थूके? अब जैसे केला खाएगा कोई, छिलका कहीं भी फेंक देगा, तो क्या ये केला खाने वाले की जिम्मेदारी नहीं है? तुम अपने घर पे रहो, अपने शहर पे रहो या तीर्थ में रहो, कहीं भी हम हर जनता जनार्दन से कहना, निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपना घर समझ करके अपने भारत को साफ सुथरा रखो। अब ये बताओ, कोई कहीं भी थूक देगा, गुटखा खाएगा, कहीं भी उसकी पॉलीथिन फेंक देगा। अब जैसे हमारे देश में, अब देखो उदाहरण देखना, गौरी गोपाल में चप्पल जूता का एक अलग से बना हुआ है स्थान,
फ्री में वो आपके चप्पल लेगा, रखेगा, जब आप जाएंगे तो दे देगा। लेकिन आप जाके देखना कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चप्पल वहां नहीं रखते व्यवस्थित, कहीं भी उतार के अंदर घुस जाते हैं। तो अब ये व्यवस्था तो हम दे ही रहे हैं, 4 लड़के काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी हम दे रहे हैं। मतलब आपके चप्पल जूता की रखवाली में हमारा महीने का 50,000 रुपए लगभग खर्च होता है ना, फिर भी लोग कहीं भी उतार देते हैं। तो ये क्या है, मुझे तो लगता है कि सरकारों को हर स्कूल में अपने देश के प्रति साफ सुथरा रखना का भाव, हमारे देश के कैसे सड़क पार करनी है, कैसे रहना है मर्यादा में, और देश से प्यार कैसे करना है, देश को साफ सुथरा कैसे रखना है, ये हर स्कूल में पढ़ाना चाहिए। जब शिक्षा में ये चीज आएगी तो व्यक्ति कहीं भी रहेगा, किसी भी कोने में रहेगा, वो साफ सुथरा रखने का प्रयास करेगा। सही है गलत है? गुरुजी आपने बिल्कुल 100% उचित कहा। अच्छा ये बताओ, आप प्यार करते हो कि नहीं अपनी पत्नी को? प्यार करते हैं हैं? जी। तो जब वो जागती है आपके लिए तो आप भी जागते हो कि सोते रहते हो? जागते रहते हैं जी। आप भी जागते हो? फिर आप दोनों सोते कब हो? तो सोने करते हैं सर। हैं? लैला मजनू हो क्या? जी। अच्छा है, दोनों जागते रहते हो, क्यों सोते ही नहीं हो? तो आप भी नहीं सोते? ना सोते हैं सर, डिस्टर्ब बहुत होता है सोने में। डिस्टर्ब क्या, वो तो जाग रही है मस्त, आपको क्या डिस्टर्ब है? सोती सही से नहीं है सर। सही से नहीं सोती तो क्या, कैसे सोती? इधर उधर खर्राटे देके। ये पति? राधे राधे गुरुजी। तुम पति हो? जी। किसके पति हो? अपने पत्नी का। सही है, अपने पत्नी की पति हो, सही है, सही है, पड़ोसन के थोड़ी पति हो। आपकी पत्नी कितनी अच्छी है, कथई तो सुनती हैं। आप क्या चाहते हो, मुन्नी बदनाम हुई सुने? आप अपनी पत्नी से लड़ते रहते हैं कि प्यार भी करते हैं? नहीं, प्यार भी करते हैं गुरुजी। आई लव यू बोलते हो? और रोज पत्नी को आई लव यू कहना है आपको? ठीक है जी गुरुजी। कहो आई लव यू। हमें नहीं, पत्नी को। पत्नी को ही बोल रहे हैं आई लव यू। आप भी कहो इनको आई लव यू। आई लव यू। थोड़ा मेरे पति को समझा दीजिए, गुल गुटका ज्यादा लेते हैं। गुटका? बात करा पति से। गुटका खाते हो? कभी कभी। कौन सा गुटका? तो केसर आपके घर में जरूरत नहीं पड़ती, खीर में भी डाल लेते हो? नहीं नहीं गुरुजी। क्योंकि उसमें तो कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कभी कभी बहुत कम खाता हूँ गुरुजी, वो भी छूट जाएगा, अभी छूट जाएगा। गुटखा खाना सही है? नहीं। आप लोग समझदार हैं कि बेवकूफ है? आप सोनी हैं? जी जी तो सोने का काम आता है? जी, हमारे हस्बैंड करते हैं, लेकिन हम कौन करता है? हस्बैंड करते हैं, पति। हस्बैंड? हस्बैंड भी होता है क्या? हस्बैंड तो सुना था, हस्बैंड कब से आ गए? ये नए लॉन्च हुए हैं क्या बाजार में? गुरुजी अभी मेरा जल्दी शादी हुआ 28 अप्रैल को। मेरे पति नहीं आए हैं, मैं अपने सासू माता श्री को लेके आई हूँ। हमें तो हमारे पति को भी ले आती हैं? पति नहीं आए, बोले तुम जाओ मम्मी को लेके, मैं अगली बार आऊंगा। ठीक है। गुरुजी मेरे पति और मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए, मेरा घर परिवार अच्छे से खूब चले। सुखी मैं रहिए, हमेशा भगवान आती सदा रहूं, आपको सुहागन रखें, हमेशा प्रसन्न मैं रहिए। आती रहूं अपने परिवार को लेके। खुश रहिए, खुश रहिए। राधा राधा बाबा। हाँ बाबा। मैं बिहार से आई हूँ बाबा। अच्छा बाबा। हाँ, मैं कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन। मैं आपकी दीवानी हूँ, वो दीवानी हूँ जो शाम के लिए मीरा थी। मेरे पति 12 साल पहले मर गए। मैं पहले कबीर का शो देखती थी, पहले मैं तारक मेहता का उल्टा सपना देखती थी, वो हंसने के लिए। मैं अब आपका देखती हूँ हंसने के लिए। ये दास अनिरुद्ध, मैं भी तो आज की युवाओं की उम्र का ही हूँ ना। हाँ। मैंने तो आप लोगों की तरह क्लबों में जाके नहीं वहां पे नंगा नाच किया। पढ़ी लिखी समाज। अभी एक पढ़ा लिखा लड़का ने क्या इंटरव्यू दिया था कि 370 रुपए की बिरयानी खवाई थी किसी लड़की को। खवाई थी, सुना था? मैंने सुना था। तो बदले में मालूम क्या लेना चाहता था? उस लड़की का चरित्र लेना चाहता था कि फ्री में थोड़ी खिलाए हैं। और जैन जी, लड़की क्या है?
एक लड़की वहीं पर डॉक्टर थी, मतलब वो पोस्टमार्टम करती थी। तो वो वहाँ क्या बोली कि हम पोस्टमार्टम करते हैं, वो जैन जी है। और वो लड़के जब मर जाते हैं, मतलब किसी माँ का जवान बेटा मर गया और उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, तो वो लड़कियां उसके प्राइवेट पार्ट को देख के हंस रही हैं, मजाक उड़ा रही हैं। किसको देख के? मुर्दे का मजाक। बोलो हाँ, हाँ, ये है जैन जी। मेरे घर पे एक रिश्ता आया, हम लोग उनके घर नहीं गए क्योंकि मैंने साफ मना किया है, मेरे माँ बाप किसी लड़के वालों के सामने नहीं झुकेंगे, ना मैं झुकने दूंगी। मतलब झुकेगा नहीं साला। मैं